हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ही रहेगा। और उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में सबसे पहले जो आज की चर्चा का हमारा डिस्कशन होगा उसमें जो नाना प्रकार के विद्यार्थीगण हैं, उन नाना प्रकार के विद्यार्थीगण जो रहेंगे उनका जो फिलहाल अभी मनोवैज्ञानिक धरातल बना हुआ है, यानी कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नाना प्रकार के मनोवैज्ञानिक धरातल आपके बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि एलटी की परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे रहे हैं जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के जो नाना प्रकार के विद्यार्थीगण हैं वो थोड़ा उदासीनता अपने व्यवहार में, अपनी योजनाओं में या अपने व्यक्तित्व में या अपनी सोच में लेकर के आ चुके होंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि स्क्रीनिंग की परीक्षा के डेट में हाल ही में परिवर्तन हुआ है, और स्क्रीनिंग की परीक्षा के डेट में हाल ही में जो परिवर्तन हुआ है, इनिशियली आपकी डेट क्या थी 6 अप्रैल, बट एट प्रेजेंट आपकी कितनी है 27 अप्रैल है। तो हमको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ये दो धरातल ऐसे हो सकते हैं जो आपको अंदर से काफ़ी परेशान करने का प्रयास कर रहे होंगे। और अगर आपने इनको अपने ऊपर हावी होने दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को एक उचित दिशा नहीं दे पा रहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को एक सकारात्मक गतिशीलता के सहारे क्या है साथियों आगे नहीं बढ़ा पा रहे होंगे। तो आज की चर्चा का जो शुरुआती हमारा बिंदु होगा वो यही हम लेके चलेंगे, यानी कि मामला जो है हमारी चर्चा का ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में है। और इसमें हमको ऐसा लगता है आप लोग थोड़ा चर्चा के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे। क्या आप भी इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक धरातल अपना के चल रहे हैं? क्या इस प्रकार के जो भाव हैं या इस प्रकार की जो नकारात्मक सोच है, क्या आपने उसको अपने व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं हावी होने दिया है? और अगर ऐसा हुआ है तो 100% हम कह सकते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो 100% हम इस बात को कह सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है भाई नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुकी होगी या वर्तमान में भी क्या हो रही होगी। देख ले, हम नहीं ये सभी लोग मानते हैं कि एलटी की परीक्षा में हुआ क्या कि जो आपका पेपर पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो पेपर पैटर्न रहा वो वास्तव में काफ़ी क्या था, टिपिकल नेचर का था, बिल्कुल था। और हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि उत्तराखंड में इस प्रकार का जो आपका इन्वायरमेंट है या उत्तराखंड में सवालों को इस तरीके से पूछे जाने का जो पैटर्न है ये संभवतः नहीं देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से यूके SSS की ओर से एलटी के एग्जामिनेशन को लेकर के जो इन्वायरमेंट आपके सामने रखा गया उसने सभी को आश्चर्यचकित करने का भी कार्य किया, या उसने सभी को क्या है भाई अचंभित करने का कार्य भी किया। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थीगण इसी नाते एलटी की परीक्षा में नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना किए, और नाना प्रकार की चुनौतियों का नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में निकल के आया कि बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसे रहे जिनका एलटी की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब जो मैं बातें आपसे करूंगा हो सकता है कि वो बातें आपको बुरी लगे, और मैं चाहता हूं कि वो बातें आपको बुरी लगे। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने करूंगा जिनका सीधा अटैक कहाँ होगा, आपके व्यक्तित्व पर होगा, जिनका सीधा आक्रमण कहाँ पर होगा, आपकी सोच पर होगा, और जिनका सीधा आक्रमण कहाँ होगा, आपके व्यवहार पर होगा। हमने पुराने समय में भी अलग अलग प्रकार की कक्षाओं या अलग अलग प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से इन मुद्दों को उठाने का कार्य किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में अक्सर ऐसा होता रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में अगर आप किसी एक परीक्षा में असफलता को प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमने पहले भी इन बिंदुओं को उठाया होगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में आप ये बात मान के चलेंगे कि इस प्रकार की जो आपके अप्स एंड डाउन्स हैं ये आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है आप उसके आलोक में भी अच्छा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल करेंगे। आप अगर अपना हौसला बना करके रखेंगे तो आप बिल्कुल करेंगे। देखिए, इस बात को आपको समझ के चलना होगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं उनमें अधिकांश अभ्यर्थी इसी रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे
कि उनको नाना प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाना प्रकार की असफलताओं को आधार बना करके तैयारी करना छोड़ दिया, या तैयारी के बारे में सोचना छोड़ दिया, या अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना छोड़ दिया, या अपनी तैयारी को अनुशासित करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया। और अंततः यही देखा गया कि किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों को अच्छी जो आपकी सफलताएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने भी देखी हैं। हम जब प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में एक अभ्यर्थी के रूप में कार्य कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि बार बार हमको भी सफलताएं प्राप्त हो रही थी, है ना। हमको भी नाना प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर बाद में यही एक विचार मन में आता था कि रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करना है, बात खत्म हो जाती है। तो अगर आपने इस भाव को अपने ऊपर हावी होने दिया है कि एलटी की परीक्षा में हमारा नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि लेक्चरर की जो परीक्षा है, यानी कि जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस होगा वो वेरी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अगर ऐसा सोच आपने अपनाया हुआ है तो ये बिल्कुल सरासर क्या गलत है। अगर इसको आपने अपने व्यक्तित्व पर हावी होने दिया ना, तो ये आपकी पूरी तैयारी को क्या है निगल जाएगा। आपकी पूरी तैयारी को क्या है सकारात्मक से क्या बना देगा, नकारात्मक बना देगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और दूसरा पक्ष आपका ये होगा कि हम ये मान के चले कि एलटी का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो आपके क्वेश्चन जो आपके सामने रखे गए, यानी कि उन सवालों को पूछे जाने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। मैथड कॉलम बेस्ड आपके सामने सवाल रखे गए, निम्न कथनों पर विचार करो ऐसे सवाल आपके सामने रखे गए, निम्न में से सत्य या असत्य कथन को पहचानिएगा, ऐसे सवालों को जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने किया गया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है साथियों, इतना होने के बावजूद भी सिलेक्शन तो लोगों ने लिया ना भाई, इतना होने के बावजूद भी सिलेक्शन तो विद्यार्थियों का हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूं, कोई भी कमीशन अपने सवालों को पूछे जाने के पैटर्न को कितना भी टिपिकल क्यों ना बना ले, विद्यार्थी फिर भी सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब यह आपको तय करना है कि आपको अपने कमीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और यहां तो अच्छी बातें की हैं कि यूके ट्रिपल के थ्रू आपको जाना ही नहीं है, आपको यूके पीएससी के थ्रू जाना है। और यूके पीएससी का फिलहाल जो आपका क्वेश्चन पुटिंग पैटर्न आपका बना हुआ है वो वेरी सिंपल नेचर का आपके सामने आता है, बहुत ही साधारण सी प्रकृति का आपके सामने आता है। तो उसको पकड़ने में हमको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने समय को क्यों कोसें, कहने का मतलब यह हुआ हम अपने नसीब को क्यों कोसें, कहने का मतलब यह भी हुआ कि हम किसी कमीशन को क्यों मतलब जो है एक तरीके से नकारात्मक आक्रमण करने की बात करें। हम नहीं कोसेंगे उन चीजों को। सही बात तो यह है कि हमें अपनी तैयारी का परीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या वाकई में हम तैयारी को उसी हिसाब से आगे लेकर के चल रहे हैं जो हमारे कमीशन की मेजर डिमांड्स हैं। तो मैंने भी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में इन्हीं बातों को कहा है। मुझे भी लोगों ने बहुत ज्यादा समझाने का कार्य किया कि आपका समय अच्छा नहीं था, आपका नसीब अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था। मैंने कहा सब कुछ ठीक था, हमारी तैयारी ठीक नहीं थी, इस नाते हमारा नहीं हो पाया। तो ये बात आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप एलटी की परीक्षा में असफल हुए हैं तो इसी असफलता को आपको अब अपनी मुख्य ताकत बनाना होगा। और साथ ही साथ अपने आप को क्या है ये भी सिखा के चलना होगा कि भाई जो जिस तरीके से हमने एलटी की परीक्षा में असफलता का सामना किया है, हम उसी को अपनी मेजर स्ट्रेंथ बनाएंगे। और इस बार बिल्कुल ये सुनिश्चित करा के चलेंगे कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के थ्रू जो हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसमें हमारी सफलता क्या है हर हाल में सुनिश्चित हो जाए। दो बातें। पहली बात तो ये कि अगर आप एक ही प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में असफल हो जाते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में आपके जीवन का अंत नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि लगातार अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहें, लगातार अपनी तैयारी का परीक्षण करते रहें। और मैं तो ये कहूंगा कि अपनी तैयारी में जो आपके कठिन धरातल हैं जरा उनको जोड़ने का प्रयास करें।
जब आप कठिन धरातल जोड़ने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप परीक्षा उपयोगी अपने आप को बना पाएंगे। हाल ही में ये भी हुआ है, जैसा हमको मतलब मैं ये बात महसूस करके चल रहा हूं कि स्क्रीनिंग की जो एग्जामिनेशन की डेट आपकी थी वो पहले 6 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन उसमें परिवर्तन होने के पश्चात 27 अप्रैल है। देखिए, परीक्षाओं की डेट्स में जो परिवर्तन होता है इसमें हमारा बहुत पुराना पैटर्न ये रहा है, हम कमीशन की डेट को ही क्या है एक मेजर डेडलाइन मान के चलते हैं। कमीशन जो डेट आपके सामने रख देता है, आप उसी को आधार बना करके क्या है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिएगा। पहले डेट अगर आपको 6 अप्रैल दी गई थी तो आपको 6 अप्रैल को आधार बनाकर ही स्क्रीनिंग की परीक्षा के संदर्भ में अपने आप को तैयार करके चलना था। फिलहाल अगर डेट आपका 27 अप्रैल है तो आपको 27 अप्रैल को ही आधार बना करके क्या है स्क्रीनिंग की परीक्षा के रिगार्डिंग अपने आप को तैयार करके चलना पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थीगण ये भी मान के चल रहे होंगे कि जब 6 अप्रैल से 27 अप्रैल हो चुका है तो क्या गारंटी है कि मामला मई जून तक भी जा सकता है स्क्रीनिंग के एग्जामिनेशन का। अगर जाएगा तो जाने दो, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए, अगर आपने ये सोचा कि डेट में अगर परिवर्तन 6 अप्रैल के स्थान पर 27 अप्रैल के पक्ष में हो गया है तो क्या गारंटी है इस बात की कि डेट में जो परिवर्तन होगा ये हमारा एग्जामिनेशन मई के महीने में हो सकता है या हमारा जो एग्जामिनेशन है ये जून के महीने में हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थीगण ऐसा सोच के चल रहे होंगे। तो मैंने कहा कि मई में हो जून में हो जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देखना है आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप इस चीज को भी अपने ऊपर क्या है नकारात्मक रूप से हावी होने दोगे तो आपको डेट्स में क्या है परिवर्तन जो होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में क्या है ढिलाई लाते रहोगे, अपनी तैयारी को क्या है थोड़ा कमजोर बनाते रहोगे। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में यह होगा कि जिस डेट पर आपका स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होगा वहां आप देखिएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है या कैसा है नेगेटिव है। इसे तो कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर लगातार अपने आप को मजबूत बना करके चलना, मनोवैज्ञानिक तौर पर लगातार के अपने आप को अंदर से ताकत देते हुए चलना। ये चीजें आती रहती हैं और ये चीजें आएंगी आने वाले समय में भी, ये चीजें आती रहती हैं। लेकिन आपको ये एश्योर करना है कि हमारे सामने जो एग्जामिनेशन है अंतिम रूप में हम उसमें सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और इस तरह के जो ग्राउंड्स आपके सामने बन के आ रहे हैं, अगर इन तमाम प्रकार के ग्राउंड्स को आधार बना करके साथियों अगर आप अपनी ही तैयारी को कमजोर बनाने का प्रयास करते रहोगे तो तैयारी तो कमजोर होगी, लेकिन इसका जो नकारात्मक निष्कर्ष है वो किस रूप में सामने आएगा। जिस दिन आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन आपको पता पड़ेगा कि मामला पक्ष में है या मामला क्या है विपक्ष में चला गया है। तो यहां तक की चर्चा में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के बिंदु मैं आपके सामने पुनः रिपीट करना चाहूंगा। किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में असफल हो जाने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व मर चुका है, हार चुका है या अन्य किसी परीक्षा में वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा होता रहता है, ऐसा आने वाले समय में भी नाना प्रकार के विद्यार्थियों के साथ क्या है होता रहेगा। हमने कहा एलटी की परीक्षा की असफलता को ही अपनी ताकत बनाओ। जो अपमान आपको झेलना पड़ा आसपास के लोगों की ओर से, अपने मित्रों की ओर से, तो उसी अपमान को आप अपनी ताकत बनाओ और ये सुनिश्चित करा के चलो कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में हमें सफल होना है, बात खत्म हुआ। ठीक है, और इस चीज को अपने ऊपर क्या बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है, इस चीज को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। डेट्स में परिवर्तन को लेकर के बिल्कुल ये नकारात्मक अपनी तैयारी को आप बनाने का कार्य नहीं करेंगे। आप तो ये देखिएगा कि आने वाले समय में स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन हमारे सामने है, हम वो जो स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन है वो जब भी हमारे सामने आएगा हम उसको क्या बीट करेंगे, हम उसको क्या हराने का कार्य करेंगे। आप उस दिशा में आगे बढ़ाने का अपने आप को क्या है प्रयास करेंगे। तो ये 2 प्रकार के बिंदु हैं, ये हमने आपके सामने अभी तक की चर्चा के माध्यम से रख दिए हैं। एक विचार और हमारे मन में आया है कि अगर हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की बात करें तो कौन कौन विद्यार्थी सफल होंगे, है ना। आप बुरा मत मानना, कौन कौन विद्यार्थी सफल होंगे। देखिएगा, जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा का भाव जुड़ जाता है तो मुख्य परीक्षा की जो वैल्यू है वो अपने आप ही क्या है बढ़ जाती है।
लेकिन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थीगण ये मान के चलते हैं कि या तो हमारी पहले अगर प्रारंभिक परीक्षा है, या अगर मान लीजिए हमारा कोई स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन है, तो पहले हम उसको तैयार करके चलेंगे, पहले हम क्या उसको क्वालिफाई करके चलेंगे और बाद में क्या है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। हमको ये सोच सरासर क्या है बिल्कुल नकारात्मक लगती है। हमारा विचार ये कहता है कि कौन कौन विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थी जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या है मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के चलेंगे, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को भी साथ साथ तैयार करेंगे और जो मुख्य परीक्षा है उसको भी साथ साथ तैयार करेंगे। ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले हम स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो अभी तक की डेट के हिसाब से 27 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होना है। जून लास्ट तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपकी क्या है मुख्य परीक्षा हो जानी चाहिए। तो अगर वो तमाम प्रकार के विद्यार्थीगण जिनका मानना यह है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करके चलेंगे, तो उनको बाद में क्या मात्र 2 महीने का समय मिलेगा। और 2 महीने के समय में संभवतः मुझे आपको ये बताने की या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग अपने आप को सकारात्मक रूप से क्या है तैयार नहीं करा पाएंगे। तो हमारा मानना यह है कि ये विद्यार्थियों को थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये विद्यार्थियों को थोड़ा क्या अपना एक बीड़ा उठाना पड़ेगा और इसे बोझ आपको नहीं मानना है। जब जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के आलोक में कुछ पढ़ने का कार्य करते हैं, तो वो चीज कभी बेकार नहीं जाती। वो चीज किसी भी तरीके से क्या है आपको एक तरीके से सफलता दिलाने में क्या है सहायक सिद्ध हो ही जाती है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो तमाम प्रकार के विद्यार्थीगण जो स्क्रीनिंग परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा को अभी से समय देकर के चल रहे हैं, ठीक है, वो तैयारी में सकारात्मक हैं, वो तैयारी में अनुशासित हैं और वो अपनी तैयारी में क्या व्यवस्थित हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है ना। अब आप ऐसे बहुत सारे विद्यार्थीगण ये सोचेंगे मेरी चर्चा के साथ अपना जुड़ाव करने के बाद कि भी अगर हमारा स्क्रीनिंग में नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं होगा, ऐसा सोचना ही क्यों नहीं होगा, ऐसा सोचना ही क्यों। मैंने अभी भी आपको बताया कि एलटी की परीक्षा में इतना टिपिकल जो आपका क्वेश्चन पुटिंग नेचर रहा, उसके बावजूद भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करके चले। तो यहां भी तो वही होगा। ना जाने कितने प्रकार के विद्यार्थीगण ऐसे होंगे, अभी बिल्कुल हैं, जो स्क्रीनिंग की परीक्षा के साथ साथ क्या है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे विद्यार्थियों से हमारी खुद बात हुई है, वो स्क्रीनिंग की परीक्षा को लेकर के इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि उनका मानना यह है कि स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन तो हमारा निकलेगा ही निकलेगा। पहले भी निकला, तो मैंने कहा पहले क्या हुआ कि सर मुख्य परीक्षा में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहा, इस नाते हमारी क्या है सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो ये बीड़ा आपको उठाना पड़ेगा और ये मुख्य परीक्षा की गंभीरता है भाई, और इसको आप क्या है किसी भी प्रकार का कोई बोझ मान के नहीं चलेंगे। स्क्रीनिंग की परीक्षा तक आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा समय स्क्रीनिंग के पाठ्यक्रम को देने का कार्य करेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक समय भी आपको क्या है मुख्य परीक्षा में जो आपका विषय रहेगा आपको उसको क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। और मैं फिर कहूंगा इसको आप किसी प्रकार का कोई अननेसेसरी बर्डन बिल्कुल मानकर नहीं चलेंगे। ये फिलहाल आपकी क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और इसका जो निर्वहन है ये हमारे हिसाब से क्या है हो जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनिंग की परीक्षा में आप लोग जान पा रहे हैं कि सीडीपी यानी कि शिक्षण अभिरुचि जो आपका है वो 40 मार्क्स का है। यानी कि स्क्रीनिंग में जो भी पाठ्यक्रम आपके सामने रखा गया है, अगर हम उस तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम को आधार बना करके व्यवहार करें तो जो आपका डोमिनेंट फैक्टर आपका बनेगा वो शिक्षण अभिरुचि का बनेगा। 40 मार्क्स वहां आपको मतलब 40 नंबर के सवाल जो हैं वहां आपको मिलने हैं। तो देखिएगा सीडीपी के संदर्भ में दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से अभी तक आपका सहयोग क्या है निःशुल्क भाव से किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में हमने एक परिवर्तन किया और परिवर्तन करते हुए सीडीपी की क्लास को थोड़ा हमने पेड किया है। ये क्लास प्रतिदिन क्या है 2:30 बजे आपको मिलती है और क्लास आपको क्या है डिजिटल फॉर्म में आपको मिलती है।
क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म दोनों फॉर्म में आपको मिलती है। और इसका टोटल फी स्ट्रक्चर जो हमने आपका रखा है कंप्लीट कोर्स का, वो क्या आपका 999 है, यानी कि 999 रुपए आपको पे करना है। और सीडी पे का जो आपको पेड क्लास है वो आपको अवेलेबल हो जाता है। मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग फिलहाल जो दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से पेड क्लासेस चलाई जा रही हैं वो इतिहास के संदर्भ में है। और इतिहास के संदर्भ में समावेश बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके सामने हो चुका है। विद्यार्थी ग्रेजुअली क्या है उसमें अपने आप को क्या है एनरोल करा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिंधु बैच नागरिक शास्त्र के संदर्भ में आपका पेड बैच अनाउंस हो चुका है, चल रहा है। विद्यार्थी धीरे धीरे क्या है उसमें भी अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं, वहां भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आने वाले समय में मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समाज शास्त्र का बैच भी आपका क्या है अनाउंस होने जा रहा है। तो कुछ बातें हमारे दिमाग में चल रही थी और इन बातों का प्रॉपर जो आपका प्रेजेंटेशन है हमने आपके सामने कर ही दिया है। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। स्क्रीनिंग में 40 नंबर का प्रभावशाली कारक शिक्षण अभिरुचि है। पेड क्लासेस के साथ अगर आप चाहें तो आप अपना जुड़ाव कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पर आपकी कक्षा हो रही है, कक्षा में आपका ड्राफ्टिंग है और ड्राफ्टिंग के साथ साथ क्या है आपका आपको लिखाया भी जा रहा है। और अगर आपको क्लास का लिंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई पड़ेगा। आप वहां से क्या है कॉन्टैक्ट नंबर उठा सकते हैं और आप लिंक प्राप्त करने के लिए कल की कक्षा का 2:30 बजे तो आप हमको क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इतिहास के बैच के संदर्भ में या नागरिक शास्त्र के बैच के संदर्भ में जिन विद्यार्थियों को कक्षाओं का पैटर्न देखना है, जिन विद्यार्थियों को देखना है कि कक्षाएं कैसी चल रही हैं, किस प्रकार से कक्षाओं में ड्राफ्टिंग्स हो रही हैं या किस प्रकार से कक्षाओं में लिखाया जा रहा है, तो उनको भी यही काम करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। आपको वहां से कॉन्टैक्ट नंबर उठाना है और आपको व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको लाइव क्लासेस का जो लिंक है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, मेहनत कर लो। थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है जब कोई भी विद्यार्थी 10 से 11 घंटे थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करके या अपने आप को अनुशासित करके थोड़ा तैयारी में अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बन के आती हैं जहां से उसको अपना क्या है थोड़ा जुड़ाव हटाना पड़ता है। तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है या कई बार थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन क्या करें ये तो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो जीवन आपका है वो सुधर जाएगा। आगे का जो आपका जीवन है वो बेहतरीन हो जाएगा, या आगे का जो आपका जीवन है वो क्या है अनुशासित हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार से अपने आप को नकारात्मक भावों के आलोक में ना आने दें, है ना। कई बार ऐसा प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में होता रहता है, हमने बताया डेट्स में जो आपके परिवर्तन है वो आते रहते हैं, या कई बार हम किसी एक प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में अच्छी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हमारा विद्यार्थी होने का यही परिचय है कि हमको फिर से क्या करना है रीस्टार्ट करना है और अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है और अच्छी तरीके से क्या है अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आज की चर्चा में तो इतना ही। एक चर्चा और हम आपके सामने लेकर के आएंगे 1 या 2 दिन में, और उसमें आपको यह बताया जाएगा कि फिलहाल स्क्रीनिंग की परीक्षा के संदर्भ में जो समय आपके पास बचा हुआ है उस समय में आप किस तरीके से अपना व्यवहार कर सकते हैं ताकि परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। और उस चर्चा के माध्यम से मैं आप लोगों के ऊपर से बहुत बड़े भार को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ा भार अपना हट जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा और आप अपने आप को फिर से क्या है व्यवस्थित कर पाएंगे और आप अपने आप को पुनः क्या है अनुशासित कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज की चर्चा में इतना ही, और लगातार दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ क्या है आपको जुड़ के कार्य करना है। हम जान पा रहे हैं कि आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं अभिजय बैच के संदर्भ में, या आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं संकलन बैच के संदर्भ में। तो हम आपको फिलहाल तो उतना ही कहेंगे कि फिलहाल कुछ कक्षाओं में एंगेजमेंट ज़्यादा हो गया था, इस नाते अभिजय बैच की प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पाई थी या संकलन बैच की प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पाई थी,
और जो आपको सूर्यकिरण बैच है उसकी कक्षाएं तो प्रॉपर अब चलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसका करेक्टर क्या हो गया है, पेड हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभिजय बैच की क्लासेस आपके सामने नहीं आएगी या संकलन बैच की कक्षाएं आपके सामने नहीं आएगी, बिल्कुल आएंगी, है ना। हम अकेले ही हैं और अकेले हमको कार्य करना है। तो बहुत सारी दिन में क्या है कक्षाएं हो जाती हैं, तो तमाम प्रकार की कक्षाओं में प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करके रखना और प्रॉपरली बच्चों के या विद्यार्थियों के बीच में बने रहना, यह अपने आप में काफी टिपिकल टास्क हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को थोड़ा और अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अभिजय बैच की कक्षाएं या संकलन बैच की कक्षाएं जो हैं ये लगातार आपके सामने आते रहें और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।